नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जीएसटी के पोर्टल पर सेल्फ लॉगिन करके और अपन जीएसटी की निल रिटर्न किस प्रकार से फाइल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जीएसटी की निल रिटर्न फाइल करने के लिए अपन को जीएसटी का जो पोर्टल है gst.gov.in, इसको गूगल क्रोम पर एक्सेस कर लेना है। यहाँ पर राइट साइड में ऊपर की साइड देखिए लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर अपन क्लिक करेंगे और जो भी आपके जीएसटी पोर्टल पे रजिस्टर्ड यूजर आईडी है, वो यूजर आईडी इस तरीके से डाल करके और पासवर्ड डाल करके आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जीएसटी के पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद में इस तरीके से आपका अकाउंट एक्सेस होने लगेगा। अब जीएसटी की रिटर्न आपको जो है, अगर आपका कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है लास्ट मंथ में, या कोई भी आपका ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मोड के थ्रू आप सेलिंग करते हैं, तो अगर आपका कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो आप जो है विद इन 1 मिनट जीएसटी की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। किस तरीके से फाइल करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर देखिए सर्विसेज का ऑप्शन दे रखा है। सर्विसेज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको रिटर्न्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। रिटर्न्स के ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही आपको देखने को मिलेगा रिटर्न डैशबोर्ड के नाम से। तो जो ये रिटर्न डैशबोर्ड का ऑप्शन है, अपन को सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करना है। रिटर्न डैशबोर्ड में जाने के बाद में यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपको कौन से मंथ की मतलब फाइल करनी है रिटर्न, आपको चाहे से वो नील हो या समरी वाली हो। वैसे तो हम नील फाइल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है पीरियड, आपको जिस भी मंथ की नील रिटर्न फाइल करनी है वो पीरियड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए अपन ने नवंबर मंथ सेलेक्ट किया। सर्च के बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जीएसटीआर 1 नील का फाइल करना है। जीएसटीआर 1 जैसे ही नील की समरी अपलोड होगी, उसके बाद में फिर आप जीएसटीआर 3 को भी नील के अकॉर्डिंगली प्रोसीड कर सकते हैं। तो देखिए, वापस से मैं उस टैब को ओपन करता हूँ एक बार। जी, तो यहाँ पर नवंबर मंथ अपन सेलेक्ट करेंगे, सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जीएसटीआर 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 3B जो है वो भी प्रिपेयर ऑनलाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन 3B फाइलिंग से पहले अपन को जीएसटीआर 1 नील की समरी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर प्रिपेयर ऑनलाइन का जो ऑप्शन है, इसके बटन के ऊपर अपन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको देखिए एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जीएसटीआर 1 में, सबसे पहला ही पहला फाइल नील जीएसटीआर 1। तो फाइल नील जीएसटीआर 1 का जो ऑप्शन है, इस पे चेक मार्क लगा देना। इस पे चेक मार्क लगाते ही देखिए नीचे के जितने भी ये बॉक्स है ना, B2CS लार्ज या B2C वगैरह, जो भी आपके मतलब समरी जाती है जीएसटी में सेल्स की, तो ये सब डिसेबल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि अपन नील का डिक्लेरेशन फाइल कर रहे हैं। तो नील के डिक्लेरेशन में जो सेल की समरी है वो कुछ भी नहीं जाती। नील का मतलब ये है कि आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन आप जिस भी मोड के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं, या बोथ ऑफ बिजनेस के मोड है आपके, तो उनमें आपकी सेलिंग कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस पे चेक मार्क लगाने के बाद में आपको फाइल स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करना है। फाइल स्टेटमेंट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको जो है आपका मंथ वगैरह सब देखने को मिल जाएगा कि आप नवंबर पीरियड की फाइनेंशियल ईयर 24-25 की फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि आप फाइल करना चाहते हैं, तो चेक मार्क लगा दीजिए। ऑथेंटिकेशन जिसके भी नाम से जीएसटी है, वो यहाँ पर सिलेक्शन के लिए देखने को मिल जाएगा। और फिर यहाँ पर विथ डीएससी, अगर आपके पास डीएससी है तो आप डीएससी के थ्रू भी अपलोड कर सकते हैं। विथ ईवीसी, ईवीसी का मतलब ये कि आधार ओटीपी, जो भी मतलब आपका जीएसटी का ओनर है, तो उसके जो भी आधार से लिंक मोबाइल नंबर है, उसके ऊपर जीएसटी का ओटीपी चल जाता है। तो अपन फाइल विद ईवीसी के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको जो है, जो भी मेल आईडी रजिस्टर्ड है जीएसटी के ऊपर, या फिर जो उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा। तो आप ओटीपी यहाँ पर जिस तरीके से फीड करेंगे, जैसे मान लीजिए अपन ने ये ओटीपी फीड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर फीड करने के बाद में वेरीफाई के ऊपर जब अपन क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए मैसेज आ गया, ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। रिटर्न पीरियड नवंबर 24-25 हैज बीन सक्सेसफुली फाइल्ड। मतलब ये कि आपकी 24-25 का जीएसटीआर 1 जो है वो नील डिक्लेरेशन के साथ फाइल हो चुका है। दूसरा पॉइंट ये, जैसे ही आपका जीएसटीआर 1 फाइल हो जाए, तो अब देखिए वैसे तो जीएसटीआर 1 नील का गया है, तो अपन जीएसटीआर 3 भी नील का ही फाइल करेंगे। उसके लिए वापस अपन को सर्विसेज के ऑप्शन के ऊपर जाना है। रिटर्न्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अगेन वही सेम ऑप्शन रिटर्न डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वही अपन नवंबर मंथ सेलेक्ट करेंगे जिस मंथ की फाइल करने जा रहे हैं। सर्च के बटन के ऊपर जब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये फाइल्ड दिखाएगा। अब जीएसटीआर 1 अगर आपका नील का फाइल हो चुका है, तब आप जीएसटीआर 3B भी फाइल करने के लिए एलिजिबल है। तो अब देखिए जीएसटीआर 3B की वैसे तो लास्ट डेट जो है हर मंथ की 20 तारीख होती है, लेकिन अगर आपने साथ के साथ यहाँ पर ये नील का जा रहा है आपका, तो आप हैंड टू हैंड इसको भी फाइल कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर अपनी समरी के साथ में जीएसटीआर 1 अपलोड हुई है, तो वो 15 तारीख तक जो है आईटीसी वगैरह पोर्टल पे अवेलेबल होती है। लेकिन
अगर आपका नील का फाइल हो रहा है तो आईटीसी क्लेम वगैरह करने की आवश्यकता है नहीं। आप 3B के ऊपर भी प्रिपेयर ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में ये भी वही पूछेगा आपसे कि डू यू वांट टू नील रिटर्न। यहाँ पर देखिए डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न। तो नील रिटर्न अगर करना चाहते हैं तो यस के ऊपर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट के बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप मैसेज आएगा जो कि आपको इन्फॉर्मेशन शो करता है कि पॉइंट नंबर 3 इसके लिए रिवर्स चार्ज इनपुट आईटीसी जो भी है उसको क्लोज करके अपन कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे ही जैसे अपन ने GSTR 1 में फाइल करा था, एक वेरिफिकेशन के लिए पूछता है तो चेक मार्क लगाएंगे। ऑथेंटिकेशन जिसका है जीएसटी के पोर्टल के ऊपर उसको सेलेक्ट करेंगे सिग्नेटरी। और डीएससी है तो डीएससी के थ्रू अपलोड कर सकते हैं आप, ईवीसी है तो ईवीसी के थ्रू भी अपलोड कर सकते हैं। ईवीसी के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे वो वैसे ही जैसे अपन ने GSTR 1 फाइलिंग के टाइम पे ओटीपी किया था, सेम आपकी जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है या आपका जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद में जैसे ही आप ओटीपी एंटर करके वेरीफाई करेंगे वही सेम मैसेज देगा, देखिए फाइलिंग सक्सेसफुल। मतलब ये कि आपका 3B भी नील की रिटर्न के नील डिक्लेरेशन के साथ ही अपलोड हो चुका है। तो आपकी जो दोनों मंथ वाइज रिपोर्ट रिटर्न है GSTR 1 और GSTR 3B, ये कंप्लीट आपकी लाइबिलिटी कंप्लीट हो चुकी है फाइलिंग की नील रिटर्न के साथ। अब इनको डाउनलोड किस तरीके से किया जाता है, तो देखिए अगेन सर्विसेज के ऑप्शन में जाएंगे, रिटर्न के ऑप्शन में जाएंगे, व्यू फाइल रिटर्न का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर। देखिए दिख रहा है आपको व्यू फाइल रिटर्न। व्यू फाइल रिटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे। व्यू फाइल रिटर्न के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर वही आपसे पीरियड पूछेगा कि आपको किस पीरियड का चेक करना है फाइल रिटर्न का डेटा। तो अभी अपन ने फाइनेंशियल ईयर 24-25 का देखा, मंथली वाइज अपनी रिटर्न फाइल होती है। और दूसरा पॉइंट ये कि यहाँ पर अपन ने नवंबर सेलेक्ट करके GSTR 1 IFF जिसको अपन बोल सकते हैं, सर्च के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर व्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। अभी जीएसटी पोर्टल पे एरर आ रही है, बाकी आप इस तरीके से इसका डाउनलोड कर सकते हैं डेटा। वापस से मैं आपको दिखा देता हूँ, व्यू फाइल रिटर्न के अंदर जाना है। व्यू फाइल रिटर्न के अंदर जा करके यहाँ पर आपको वही वही 24-25 सेलेक्ट करके मंथली सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जाकर आपको नवंबर मंथ सेलेक्ट करके, ये तो GSTR 1 डाउनलोडिंग का प्रोसीजर हो गया। और GSTR 3B का डाउनलोडिंग का प्रोसीजर, GSTR 3B के ऊपर क्लिक करके सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करके व्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं आप। जैसे ही आप व्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड समरी के लिए ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो डाउनलोड समरी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पर आपकी जो समरी है फाइल्ड वाली नील की जाती है वैसे तो, लेकिन अगर आप फिर भी नील की समरी डालना देखना चाहें तो जो आपका फाइल्ड कंप्यूटेशन है वो इस तरीके से नील के साथ में जनरेट होकर के देख सकते हैं। फाइल हो चुका है अपना नवंबर मंथ का डेटा नील के साथ में GSTR 1 प्लस GSTR 3। तो ये प्रोसीजर रहेगा अपना नील रिटर्न फाइलिंग का। जैसे ही आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपकी नवंबर मंथ की जो फाइल रिटर्न है वो आपको देखने को मिल जाएगी। सॉरी डैशबोर्ड पर नहीं, यहाँ पे फाइल रिटर्न में वही रिटर्न डैशबोर्ड भी आता है जहाँ से अपन ने एक्सेस किया था पहले भी। इस सर्विसेज में जाकर के रिटर्न में जाकर के रिटर्न डैशबोर्ड यहाँ पर देख लीजिए, दोनों फाइल दिखा रहे हैं। और भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स।